अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने आया हूं, जो कि अक्सर औकात हमारे माशरे में देखा जाता है कि हम लोग, इवन मैं भी, आप कुछ ऐसी बात किसी को कर देते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ के लिए आई थिंक हमारी कम्युनिटी में कुछ एजुकेशन ज़रूरी है जो कि नहीं दी जा रही। वो पेरेंट्स की तरफ से भी दी जा सकती है, वो टीचर्स की तरफ से भी दी जा सकती है, वो दोस्तों की तरफ से भी दी जा सकती है, या जिस तरह से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उस तरह से भी दी जा सकती है। सेंसिटिव मैटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपके लिए वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती जितनी वो अगले के लिए होती हैं, जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं या जिससे आप पूछ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि किसी के घर में जवान बेटी है और शादी नहीं हो रही, उम्र 30 साल हो गई है, आपने भी कुछ रिश्ते दिखाए हैं या आपने नहीं भी दिखाए, और आप बेदरेक घर जाकर औरतें या दूसरे लोग, आप जैसे औरतें औरतों से बात करती हैं इस तरह मर्द मर्द से बात करते हो, तो आप उसके वालिद से या अगर भाई है तो उसके भाई से आप बेदरेक पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारी बहन की शादी क्यों नहीं हो। अब इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। आपको नहीं पता उनके ऊपर क्या गुजर रही है, आपको नहीं पता किस वजह से उनकी शादी नहीं हो सकता है। उनके पास आजकल के दौर में जो जहेज़ का दौर है, जिसके बगैर शादियाँ नहीं होती लड़कियों की, या हो सकता है कोई और वजह हो जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है। एज फैक्टर है, ठीक है, एक एज लिमिट गुजर गई है, फिर लोग इस तरह से ताने देते हैं और वेट करो और बच्चों को पढ़ाओ और बच्ची को पढ़ाओ। ठीक है, अर्ली एज में शादी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहे तो वो उनके ऊपर है। हम या आप कोई नहीं होता कि हम उनको पॉइंट आउट करें। और स्पेशली बार बार घर जाके ये पूछना कि बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी घर पे बैठी हुई है, कंवारी है, फलाना ढमकाना, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती और ये चीज़ें हमारे माशरे में ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ मुझे आपको इस तरह से नहीं करनी चाहिए। अगर तो आप बहुत ही कंसर्न है, आपको बहुत फ़िक्र हो रही है उनकी बेटी की, तो आप कोई एफ़र्ट कीजिए और उसके लिए रिश्ता लेके जाइए। कुछ ऐसे एफ़र्ट कीजिए जिससे पता चले कि हाँ यार, ये बंदा कंसर्न है, इसलिए हेल्प कर रहा है। दूसरा पॉइंट मैं ये लेके जाऊंगा, फॉर एग्जांपल हम फौतगी पे जाते हैं और डेड बॉडी अगर नहीं आती, अभी भी देखें मैंने बेदयानी में डेड बॉडी बोला है, लेकिन देखिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। आपके लिए वो डेड बॉडी है, लेकिन जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया उसके लिए वो अभी भी डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस होती है वो बहुत देर के बाद आती है। तो डायरेक्टली हम अगर बेध्यानी में ये बोल देते हैं, मैं इंटेंशनली नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इंटेंशनली कहता, अगर कोई कहता है तो बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन बेध्यानी में अगर आप बोल देते हैं कि जी डेड बॉडी कब लेकर आएंगे या बॉडी कब लेकर आएंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। आप जैसे अगर वो आपके अंकल लगते हैं, चाचा लगते हैं, मामा लगते हैं, जो भी लगते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हमने उस बंदे का नाम लेकर, उस डिसीज्ड इंसान का नाम लेके आप बोल सकते हैं कि जी ABCD को कब लेकर आएंगे, मतलब चाचे को कब लेकर आएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक आपको कि आपको डायरेक्टली बॉडी कब लेने जाएंगे, हम हॉस्पिटल में हैं, बॉडी लेने जाएंगे, दफनाना है, मतलब ये चीज़ें हैं। इसके लिए बहुत आपको देखभाल के, आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना चाहिए। अगर तो आपके करीबी हैं फिर तो आपको बहुत ही एहतियात होना चाहिए। जैसे अगर आपके वो चाचा थे, गुजर गए हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं उनके बेटे से, उनकी बेटी से कि जी हम चाचा को घर कब लेकर आएंगे, गुस्ल देकर कब लेकर आएंगे, ताकि हम उनका दीदार कर सकें, ताकि हम उनका आखिरी दफ़ा चेहरा देख सकें। लेकिन जब ये देखा जाता है कि बेदरेग या बेध्यानी में आप बोल देते हैं डेड बॉडी कब आएगी, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एजुकेट करने की ज़रूरत है हमें अपने पाकिस्तान कम्युनिटी में, ताकि ये जो सर्कल एक चल गया है और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छा हो। तीसरा और इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, अभी फ़िलहाल मुझे 3 याद आ रहे हैं और वीडियो में लंबी नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं तीसरा और इम्पोर्टेंट कि अगर किसी घर औलाद नहीं है तो आप डायरेक्टली, आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई आपके घर पे औलाद क्यों नहीं हो रही या आपके घर बच्चा क्यों नहीं है, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। भाई आपको नहीं पता उनके साथ क्या मामलात चल रहे हैं, आपको नहीं पता। और ये वैसे भी अल्लाह के मामलात हैं, शादी का हो
औलाद का हो, अल्लाह के मामलात हैं, डेथ का हो, अल्लाह के मामलात हैं। इसमें आप डायरेक्टली इस तरह से पूछना, जाके कहना कि जी क्या प्रॉब्लम हो गया है, क्या आपकी बीवी में मसला है, क्या आप में मसला है, डॉक्टर को दिखाओ, बिला वजह बिला जाने आप सजेस्ट करना शुरू कर दें लोगों को कि जी डॉक्टर के पास चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, डॉक्टर एक तरीका है उस चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई अगर आप बहुत ही कंसर्न है तो इसका भी तरीका है। आप उनसे, हस्बैंड अगर औरत पूछना चाह रही है तो आप तरीके से जाके पूछें, बैठें कि देखो। और अगर ये मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग बहुत करीब हों वही करें, जो लोग दूर के हैं हो सकता है लोग नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आपको फोर्स नहीं करना चाहिए और आपको इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, ईमान के साथ कायम रखें, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो जिनके पास नहीं है, जिनकी औलाद भी नहीं है, उनको लेकर बहुत केयरफुल रहिए, उनसे बहुत केयरफुली ये सवाल कीजिए। अगर बहुत उनसे करीब हैं तब आप उनसे आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, मैं इस तरह से मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, अगर तुम्हें मेडिकल कोई प्रॉब्लम है तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप डायरेक्टली नहीं बात करना चाहते, आपको लगता है वो नहीं डायरेक्टली सुनना पसंद करेंगे, आप मैसेज पे पूछ सकते हैं। तो फिर देखिए अगर वो आपको जवाब देते हैं, दैट मीन्स दे आर ओके टू टॉक टू यू। अगर वो आपको जवाब नहीं देते और वो कहते हैं हाँ नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, हम देख रहे हैं, तो और आपको आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को। तो प्लीज़, ये बहुत सारी ऐसी टॉपिक है। एक और टॉपिक है जैसे हम काम वाली नौकरानी बोल देते हैं घर पे, तो अगर हम वो नहीं बोलें, अगर हम इज़्ज़त से उनको मतलब मेड कह लें या मासी कह लें, या अगर उनका नाम है तो आप नाम से बुला लें। मेड इज़ एन इंग्लिश वर्ड, अप्रोप्रिएट ज़्यादा इसलिए लगता है कि काम वाली से तो उर्दू में बेहतर ही लगता है ना, या काम वाला से बेहतर ही लगता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। प्लीज़ इन पे फोकस कीजिए, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों से बात कीजिए ताकि लोगों का दिल ना दुखे, क्योंकि हो सकता है आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये ना हो, लेकिन अगले के लिए उस चीज़ के इमोशंस कुछ और हैं, आपके लिए उस चीज़ के लिए इमोशंस कुछ और हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये वीडियो ज़रूर फैलाएं ताकि और लोगों तक आगाही पहुंच सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।